हमेशा सहेलियों की तरह रहने वाली माँ और अनीशा चाची का व्यवहार आज पहली बार अनुभा को असहज लगा। अनीशा चाची कुछ परेशान दिख रही थी। माँ के बार बार पूछने पर उन्होंने हिचकते हुए बताया, मेरा चचेरा भाई सलिल यहाँ ट्रेनिंग पर आ रहा है। वह कंपनी के गेस्ट हाउस में रहेगा, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो मिलने आएगा। नहीं आएगा तो गाड़ी भेजकर बुला लेंगे, माँ उत्साह से बोली। इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशान होने वाली बात तो है, शीतल भाभी, चाची ने कहा। मम्मी कहती है कि तेरे घर में जवान लड़की है, उसकी सहेलियां भी आती जाती होंगी। ऐसे में सलील का घर आना जाना ठीक नहीं। माँ थोड़ी चिंतित दिखी। उन्होंने कहा, तो क्या सलील को आने से रोकना सही होगा? मैं उसे समझा दूंगी कि वह निक्की और गोलू का ही नहीं, अनुभा और अजय का भी मामा है। अनुभा ये सब सुनकर सोचने लगी कि सलील आएगा तो वह खुद ही उसे नजरअंदाज करेगी। जब सलील पहली बार घर आया तो अमित चाचा ने कहा, अनु, ये तेरा मामा है, लेकिन हम उम्र है तो तुम दोनों में दोस्ती हो सकती है। अनुभा ने सिर हिलाया, लेकिन सलील से ज्यादा बात नहीं की। सलील का व्यक्तित्व और मजाकिया स्वभाव उसके दिल में घर करने लगा। सलील जब भी घर आता, अनुभा अपने कमरे में चली जाती, लेकिन बाहर ठाकों की आवाजें उसके कानों तक पहुंचती। कुछ दिन बाद एक सगाई में जब उसने सलील को देखा तो वह चौंक पड़ी। सलील ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है कि मुझे देखते ही भाग जाती हो? अनुभा ने जवाब दिया, तकलीफ मुझे भी होती है, तुम्हें न देख पाने की वजह से। सलील ने सारी बातें समझ ली। उसने कहा, तुम्हारी माँ और चाची को यकीन दिलाना जरूरी है कि मैं रिश्तों की इज्जत करता हूँ। धीरे धीरे सलील सबका चहेता बन गया, लेकिन अनुभा और सलील के बीच एक अलग तरह की समझ और खिंचाव था। एक दिन जब अनुभा की शादी तय हो गई तो उसने सलील से कहा, मेरे लिए कुछ निशानी छोड़ दो। सलील ने रूमाल चूमकर उसे दिया। अनुभा ने उसे संभाल कर रखा। शादी के बाद जब वह दुबई पहुंची तो सलील की यादें उसे बेचैन करती। एक दिन गिरीश ने उसे सलील के दिए रूमाल के साथ देख लिया। बाद में वह ये जानकर चौंक गई कि सलील कनाडा जा चुका है। उसका सपना अधूरा रह गया। एक दिन दुबई में उसने सलील को देखा, लेकिन वह अब किसी और का पति था। सलील ने उससे दूरी बनाए रखी। अनुभा ने रोते हुए रूमाल फाड़ दिया और अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करने